नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि।
जो साधुवाद देंगे वर्ण करेंगे। साधु साधु साधु। बुद्धों की धर्मों की संघों की हमारे साधुवादी के वर्ण करेंगे। साधु साधु साधु। बुद्धों की धर्मों की संघों की हमारे भगवंत करुणानंद बंते जी की हमारे आदरणीय कत्यायन बंते जी की बुद्धों की धर्मों की संघों की साधु 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 2024 अनुष्ठान में उपस्थित साधु हमारे सारे आदरणीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु संघ तथा उपासक उपासिकाओं, अभी हमारे सुबह का पहला संगदान परिक्रमा शुरू होगा। मैं सभी उपासक उपासिकाओं को अनुरोध करूंगा, अनुष्ठान चलते समय आप सभी अपना अपना फोन साइलेंट रखिए और जितना हो सके उतना जयंतो साधु 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 साधु। गाने के लिए हमारे करुणा कोटी बिहार की महिला सुनीति बरुआ, श्रीमती জাগো বিশ্ববাসী, জাগো 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 বিশ্ববাসী, এসো বৌদ্ধ জাতি, ভুলে জাতি ভেদাভেদ, যত হিংসা বিদেশ, মৈত্রীতে মিলে মোরা হই একতা। বুদ্ধের সুশীতল ছায়া তলে নিয়ে অহিংসা মন্ত্রের বারুদা, নিয়ে অহিংসা মন্ত্রের বারুদা। জাগো বিশ্ববাসী। बुद्धां वन्दामि धम्मां वन्दामि संघां वन्दामि अहं वन्दामि शापदा। भिक्षु वंदना ओ काशा वन्दामि भन्ते संगो दराते ना खतां सब्बां अपराधां क्षमातु
मे भन्ते बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं समधियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अतेना सदा सुखी भवन्तु ते सब्बदानं धम्मदानं जिनति सब्बं रसं धम्मरासो जिनति सब्बं रतिं धम्मरति जिनति तम्भक्खतु सब्ब दुःखं जिनति धर्मदान सर्वदान जय करता है। धर्मरस सर्वरस अपेक्षा उत्तम है। धर्मरति सकल सर्वरति से उत्तम है और तृष्णा खाई सर्व दुख जय करता है। जन कल्याण के लिए जो मार्ग दिया है वो सबके लिए मंगलकारी है। जो उस मार्ग पर चलता है सबको ही उसका कल्याण होता है। इसलिए ये मार्ग है, धम्म एक मार्ग है। और धम्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक धर्म कहते हैं, दूसरा धम्म। धर्म का मतलब होता है कि जैसे कि यज्ञ है, उसमें बलि कर्म है, उसमें कर्म कांड है, लेकिन धम्म रुक जाना, रुक कर जो मध्यम मार्ग है, जो आठ अंगों वाला धर्म है, जिसके आठ अंग है, जो मानव मानवी जो उसको धारण करते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक प्रमाण, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रियता, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने हमें तो हम भाई करें समस्या क्या है? नहीं है जीवन में जिसका नजरिए से सम्मानित साथियों जो सच की शिक्षा नहीं देते, तो आज ये इतना कार्य हमारे पूरे भारत देश में ही नहीं। ये आपको कहूंगा कि इस मौके पे हम परम पूज्य बाबा हमारे अनुरोध करता हूँ आप हमारे सभी अभी सभी प्रचलन कर रहा है हमारे प्रधान अतिथि मिसेस हरिचंद लामो, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, साथ में हमारे करुणा कुंज बिहार की
महिला मंडल की मुख्य मीना जी, दीप का जो नाम है ना वो बुद्ध से ही, बुद्ध काल से ही शुरू हुआ था। साधु साधु साधु। উদ্বোধনের সঙ্গে শেষ করতে আজকে অনুষ্ঠান বলো তো, আজকের অনুষ্ঠান সভাপতি করবেন অন্তর্ভুক্ত साधु 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 साधु। साधु साधु साधु। जो व्यक्ति प्रवचन देते हैं, अनुशासन को सिखाते हैं एवं असभ्यता को निवारण करते हैं, वो व्यक्ति असत का अप्रिय होता है और सत लोगों का प्रिय होता है। मैं अभी हमारे आदरणीय परम पूज्य भदंत काचार्य महाचार्य महोदय, जनरल सेक्रेटरी ऑफ बुद्ध त्रिरत्न मिशन न्यू दिल्ली, मैं पूजनीय भंते जी को अनुरोध करूंगा समय के ऊपर नजर रखते हुए आप हमारे उपासक उपासिकाओं और भिक्षु श्रावण के लिए धम्म देशना प्रदान करें। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। परमादरणीय महाचंदनायक ऑल इंडिया विश्व संघ भदंत करुणानंद महातेज जी, परमादरणीय विश्व महासंघ और उपासक उपासिकाओं, आज इस अवसर पर हम कठिन शिविर दान समारोह के कर्म से पुण्य कामना के लिए, पुण्य अर्जन करने के लिए यहाँ पे सम्मिलित हुआ है। लक्ष्य है कठिन शिवरदान, लक्ष्य है साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे। आज करुणा बुद्ध विहार न्यू कुंडली में बुद्ध विहार वर्षावास समापन का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि बताया गया कि 11 सालों से कंटिन्यू कठिन जीवदान कार्यक्रम हो रहा है और कई सालों से मैं इसमें भाग ले रहा हूँ। लास्ट ईयर कठिन जीवदान, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग यहाँ उपस्थित हुए उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, कि वो अगरतला से, त्रिपुरा से लोग आए और चीवर को कपड़ा बना करके फिर चीवर सिला और वो चीवरदान किया। तो वो कठिन चीवरदान, तो चीवरदान एक ही होता है, कठिन चीवरदान एक ही होता है
बाकी तो और चीवर संघ को दी जाता, लेकिन कठिन चीवर दान जो है वो एक होता है। तो इस पे विषय पे काफ़ी चर्चा हो चुकी हैं। तो मैं समय बनते जी कितना है, समय कितना है, टाइम कितना है? बोलो आप पास में तो समय का ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से प्रवचन थोड़ा सा रहेगा। भगवान बुद्ध ने उपासकों के लिए, सभी समाज के लिए 5 संपत्तियां बताई। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचूंगा। बुद्ध ने 5 संपत्तियां ग्रस्त लोगों के लिए विशेष प्रमुख तौर पे देखेंगे। तो 5 संपत्तियां क्या हैं? पहली है परिवार संपत्ति। परिवार संपत्ति, आपका परिवार यानी कि आपके परिवार में सभी लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, ये आपका परिवार संपत्ति कहलाता है। दूसरा भोग संपत्ति। भोग संपत्ति आपके पास सभी चीज़ें जो आपके जीवन के उपयोगी हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो आपके लिए जॉब है, चाहे और भी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं, वो सभी भौतिक वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं, वो भौतिक संपत्ति बुद्ध ने कहा। तीसरा कहा है निरोग संपत्ति। निरोग संपत्ति ये जो समय समय पर होने वाले रोगों से नहीं है। निरोग संपत्ति बुद्ध ने कहा है मानसिक रोगी नहीं होना है। आजकल हम लोग मानसिक रोगी बहुत ज़्यादा है, समाज में पाखंड बहुत ज़्यादा है। दूसरे कुछ कह दिया उसी को हम मान लेते हैं, किसी ने और कह दिया उसी की बात को मान लिया। सच्चाई क्या है उस पर हम निरीक्षण नहीं करते, उसका परीक्षण नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमारी आंखों के सामने पर्दा होता है और सच्चाई कुछ और होती है। तो इसलिए बुद्ध ने खुद कहा है आत्मदीपो भव, जो मैं कह रहा हूँ उसको सत्य मत मानो। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है उसको सत्य मत मानो, परंपरा से चला रहा है उसको भी सत्य मत मानिए। आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से सोचिए, क्या मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैंने कर रहा हूँ, या जो मैंने जो देख रहा हूँ, या किसी ने मुझे जो बोला है, या मैंने कुछ देखा है, क्या वो सत्य है? अगर आपको लग रहा है कि वो सही है और सत्य है, आप उस पर चल सकते हैं, आपके लिए उसमें कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो आप उसको मानिए। आइंदा किसी ने कह दिया, या चाहे वो भिक्षु हो, चाहे वो कोई बड़ा गुरु हो, चाहे वो परंपरा से चला रहा हो, चाहे बड़े ग्रंथों में लिखा हो, उनको मत मानिए। आप अपनी बुद्धि से सोचिए, अपने ज्ञान से सोचिए, चिंतन कीजिए। आज वो चिंतन मनन करना बंद कर दिए, दूसरे ने कह दिया ऐसा है वैसा ही मान लिया। बनते लोग ऊपर उंगली उठा देते हैं, अरे वो बनते ऐसा है, कभी सुना नहीं होगा फिर भी कह देंगे वो बनते ऐसे हैं। क्यों कह देते हैं? कि दूसरे ने कहा है इसलिए, लेकिन सच्चाई नहीं जानी। या किसी ने, दूसरे गुरु ने कह दिया आपके परिवार के ऊपर ऐसे भूत प्रेत बैठे हैं, आप अपने घर में एक हवन करवाइए तभी वो दूर होंगे। आप सच्चाई को जानिए। तो बिना आप सच्चाई को जाने संसार में आगे जीवन में अच्छे से नहीं बढ़ सकते। तो बुद्ध ने कहा निरोगी होना है, मानसिक रोगी नहीं होना है। मन का जो रोग है, मन का जो विकार है, उनको खत्म करना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने ज्ञान का, अपने चिंतन का इस्तेमाल करना है। चौथा बुद्ध ने बताया है मिथ्या संपत्ति, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या 2 प्रकार से है, मिथ्या 2 प्रकार की, एक सम्यक और एक दृष्टि। 2 प्रकार की बुद्ध ने बताई, मिथ्या और सम्यक। तो लोग जो है दूसरों की, जैसा मैंने अभी बताया, तो वैसा ही लोग ज़्यादा करते हैं कि दूसरी सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो मिथ्या दृष्टि में फंस जाते हैं। अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, या फिर उसका निरीक्षण नहीं करते हैं जो है वह क्या वो सच्चाई है। तो मिथ्या दृष्टि से बाहर निकल के सम्यक दृष्टि माना है। बुद्ध ने आश्रम मार्ग में जो पहला ही बताया है मिथ्या दृष्टि, सम्मा दिट्ठी का है, तो हमको सम्यक दृष्टि में होना है। और सम्यक दृष्टि में आएंगे तभी हम जीवन में धम्म के मार्ग पे शील का पालन करते हुए अच्छे से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और 5वां बुद्ध ने कहा है संस्कार संपत्ति। संस्कार संपत्ति सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है धम्म के लिए।
और आपके अंदर संस्कार नहीं है तो परिवार में बच्चों में संस्कार नहीं जाएंगे, परिवार में संस्कार नहीं जाएंगे। आजकल बहुत से लोग मंच पे आकर के समाज में संस्कार सिखाने की कोशिश करते हैं, समाज सुधर जाए, समाज ऐसा हो जाए, लेकिन खुद के घर में कोई संस्कार नहीं है। संस्कार में से बच्चों को अच्छे से ये नहीं पता भिक्षु आ रहे हैं या कोई बहुत पैसा कार्य, उनका कैसे मान सम्मान करना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे घर में बुलाना है, कैसे बैठाना है, भोजन दान कैसे करना है, बिहार में कैसे जाना है, बिहार में कैसे बैठना चाहिए, संघ के सामने हमको कैसे बैठना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, क्या हमारे लिए अनुचित है, क्या उचित है, हमको पता ही नहीं है। तो संस्कार तो है ही नहीं। जब संस्कार नहीं है खुद के अंदर नहीं तो बच्चों के अंदर कैसे जाएंगे। हम बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, बच्चों के सामने झगड़े करते हैं, बच्चों के सामने दूसरों को गालियाँ देते हैं। जब हम खुद ही हमारे अंदर ही जब असंस्कार भरे हुए हैं, हम जब हमारे जो विकार अंदर भरे हुए हैं, तो बच्चों में कैसे संस्कार आप पैदा करेंगे। तो बौद्ध धर्म के लिए सबसे मोस्ट है संस्कार। उसके लिए आप निरंतर बिहार में जाएं, बनते लोगों से सीखें कि हमको कैसे करना चाहिए, विनय हमारा क्या है, उपासकों का क्या है, भिक्षुओं के प्रति हमारा क्या होना चाहिए। तो ये हमको सीखना चाहिए। हम सीखेंगे तभी हम बच्चों को सिखा पाएंगे। आइंदा जैसे हम खुद चल रहे हैं वैसे बच्चे भी चलेंगे। तो वो जो धम्म है वो एक बाहर तो रहेगा, लेकिन घर में जो है संस्कार जो धम्म होने चाहिए, धम्म के संस्कार वो नहीं होंगे। और आजकल व्यक्ति की पहचान संस्कारों से होती है। और आपके अंदर संस्कार नहीं है तो कोई नहीं कहेगा ये धार्मिक व्यक्ति है। आप कितने बड़े धार्मिक बने रहिए, समाज में कितना बड़ा दान कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके घर में संस्कार हैं, आपके अंदर संस्कार हैं, तो समाज में संस्कार अपने आप आ जाते हैं। तो बुद्ध ने ये 5 संपत्तियां बताई। बुद्ध कहते हैं जिसके पास ये 5 संपत्तियां हैं वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति। और बुद्ध ने यह भी कहा है कि ऊपर की 2 संपत्तियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, यानी परिवार संपत्ति और भोग संपत्ति। इसमें उतार चढ़ाव होता है। परिवार में कभी माँ खत्म हो गई, कभी पिता, कभी बहन, कभी भाई, कभी कोई ना कोई संसार से विदा होते हैं। तो परिवार संपत्ति में ऊपर नीचे होता है। भोग विलास आगे या भोग वस्तु में हमारा ऊपर नीचे होता है, कभी है कभी नहीं है। लेकिन जो 3 संपत्तियां बुद्ध कहते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, यानी निरोग संपत्ति और चौथा कौन सा बताया था, संस्कार संपत्ति और बोल गए लोग जो दिट्ठी संपत्ति बताया था वो, जो दिट्ठी बहुत जरूरी है। दृष्टि केवल देखने की दृष्टि नहीं है, चिंतन की दृष्टि है, सोचने की दृष्टि है। तो ये बुद्ध ने 5 संपत्तियां विशेषकर ग्रस्त लोगों के लिए बताया। शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलं ध्रुव धर्म धुरंधरं शीलरास शुभाननं वयं बंदा मय बंदं भीमं वेद नामकं। मैं जिनका हृदय करुणा से शीतल है उन भगवान बुद्ध रथ सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और जिसने उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म की पताका को फैलाया, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको भी मैं नमन करता हूँ। आए हुए सभी उपासकगण, उपासिकाएं, लेकिन अन्वेष का प्यार, अन्वेष का काम, अन्वेष की श्रद्धा, अन्वेष भंते का जो धार्मिक काम है, उसकी वजह से मैं बहनों और भाइयों, ये जो बुद्धिज्म है ये झाड़ फूंक वाला धर्म नहीं है, गंडा तावीज का धर्म नहीं है, कोई किसी भी तरह का जादू टोना का धर्म नहीं है। ये धर्म बुद्धि का धर्म है, ज्ञान का धर्म है। आप ये सोचो
कि भंते को बुलाकर तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा, या भंते के द्वारा तुम परित्राण कराओगे तो तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी। भंते को बुलाकर जो प्रवचन होता है उससे तुमको सील और सदाचार का जो पाठ मिलेगा, जो शिक्षा मिलेगी, आचरण की शिक्षा मिलेगी, उससे ही तुम्हारा जीवन पार हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा कोई कल्याण नहीं करेगा। ये कोई याचना का धर्म नहीं है, प्रार्थना का धर्म नहीं है, ये धर्म संकल्प का धर्म है। जैसा तुम्हारा संकल्प होगा वैसा तुम्हारा जीवन होगा, जैसा तुम्हारा शील होगा वैसा तुम्हारा जीवन होगा, जैसा तुम्हारा सदाचार होगा, जैसा तुम्हारी वाणी होगी, जैसी तुम्हारी करुणा होगी, जैसी तुम्हारी मैत्री होगी, वैसे लोग तुम्हें सम्मान देंगे। आप भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन को उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधत्व, समदृष्टि। अरे तुम्हारे बाबा साहब भगवान बुद्ध से बड़ा भगवान, भगवान बुद्ध से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं है। भगवान बुद्ध के बाद बाबा साहब ने सन 56 में जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उन्होंने इस देश की धरती पर धर्म को दोबारा पुनर्जीवित किया। जो बुद्ध धर्म 2-2.5 हजार साल पहले खत्म हो चुका था, उसका पुनर्जन्म शुरू हुआ और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बुद्ध धर्म धीरे धीरे पनप रहा है। उसकी कोपलें निकलनी शुरू हो गई हैं, जड़ें फैलनी शुरू हो गई हैं, और उसी का फल है कि आज हम लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। बुद्ध संघ एवं करुणा बुद्ध विहार की टीम को बार बार नमन, और यहाँ पर उपस्थित सभी बौद्ध उपासक और उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है वर्षावास का, क्योंकि कठिन जीवनदान वर्षावास के बाद ही होता है, तो वर्षावास का महत्व भी एक महत्व रखता है बुद्धिज्म में। जैसे जैनियों में यही समय चातुर्मास होता है, हिंदुओं में भी यही समय होता है, उनके देवता सो जाते हैं, अंतर ये है। लेकिन हमारे यहाँ जो बुद्धिज्म में जो लोग बहुत महंत होते हैं वो सोते नहीं हैं, लेकिन एक बुद्ध विहार में इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि अभी मेरे से पहले हमारे आरपी सिंह, श्रद्धेय आरपी सिंह जी ने वो बताया कि क्यों रुकते थे। कारण यही था कि हमारे पास साधन नहीं थे, कहीं भी साधन, आने जाने के साधन नहीं थे, और नदी नालों के पानी इतना हो जाता था। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा जो भी बनते जहाँ भी हैं वहीं अपना स्थान कर ले, और वहाँ जब तक वर्षा बंद नहीं होती जब तक वहाँ रहेंगे। तो ऐसे ही महावीर ने भी अपने उसमें कहा है कि वहाँ चातुर्मास है, वहाँ चातुर्मास होता है। हिंदुओं ने भी कहा है। तो साथियों, जो बुद्ध धर्म की बात होती है, हम बुद्ध धर्म में अभी तक क्लियर हुए नहीं हैं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट के जो बुद्धिस्ट हैं या लेह लद्दाख के जो बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने इस धरोहर को हमारे लिए संचित किया, और धन्यवाद देते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। तथा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर से कि उन्होंने ऐसा धर्म को चुना जो सभी धर्मों से अलग है। तो साथियों, मेरा यही है, और मैं पुनः फिर धन्यवाद देता हूँ करुणा बुद्ध विहार की टीम को और भंते अनिमेश जी को कि अनिमेश जी ने यहाँ उसमें आकर, करुणा बुद्ध विहार में आकर उसको इतना भव्य बुद्ध विहार बनाया है, और ये प्रोग्राम करते रहते हैं। और इन प्रोग्राम की वजह से आज हम, चाहे वो बरुआ समाज हो, चाहे लेह लद्दाख के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, हम सब एक प्लेटफार्म पर आते जा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इस कठिन जीवन दान संघ में हमारे पूजनीय भिक्षु संघ
जो देश विदेश से हमारे बीच में भिक्षु संघ आए हुए हैं, उनके लिए बदनामी, मंच के सामने हमारे बैठे हुए उपासक उपासिकाएं, सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का दिन हमें पूज्य भिक्षु संघ को सुनने का है। जैसे अभी हमारे माननीय संचालक महोदय बोल रहे थे और मुझे भी 2 मिनट का उन्होंने समय दिया है, तो हम बुद्ध का जो सार है कि बौद्ध धम्म है क्या, तो वो जो एक धम्म गाथा है कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतग बुद्धान शासनं, यानी सभी तरीके के जो पाप कर्म हैं उनको न करना, अच्छे कार्यों का संचय करना, अपने मन के अंदर अच्छी अच्छी बातों का संचय करना, यही बुद्ध का सार है। और भगवान बुद्ध ने अंत में ये भी कहा कि अत्त दीपो भव, हम अपने दीपक आप बने, यानी हम किसी दूसरे पे नहीं, हमारे मन में यदि कोई चीज़ें हैं तो उनको हमने ही दूर करना है। और इसके लिए भगवान बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य दिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, दुख मीन समस्याएं हैं, लेकिन फिर दूसरा आर्य सत्य कहा कि दुख के पीछे कोई न कोई कारण जरूर है, बिना कारण के कोई समस्या या कोई दुख नहीं होता है। तो हम पहले समस्या को आइडेंटिफाई करें, समस्या क्या है, समस्या के पीछे कारण क्या है। जब कारण समझ में आएगा तो फिर तीसरा आर्य सत्य बुद्ध ने कहा कि समस्या का निवारण भी है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जीवन में जिसका निराकरण ना हो, जिसका निवारण ना हो, लेकिन सही तरीके से हम समस्या की जड़ में जाएं कि समस्या का कारण कहाँ है। और तो चौथा उन्होंने अष्टांगिक मार्ग हमें दिया। अष्टांगिक मार्ग के जरिए से सम्मानित साथियों, हम अपने जीवन को 3 तरीके से शुद्धिकरण कर सकते हैं। सबसे पहला अपना आचरण का शुद्धिकरण, अपना आचरण और आचरण का शुद्धिकरण सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मान और सम्यक वाणी, यदि ये तीनों चीज़ों को हम फॉलो करते हैं तो व्यक्ति का जो आचरण है वो शुद्ध होता है। दूसरा जो व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है वो मन से शुद्धिकरण, और मन के शुद्धिकरण के लिए हमें सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यदि हम इन तीनों को सही तरीके से समझते हैं और करते हैं तो इससे हमारा जो मन है, मन कंट्रोल होता है। मन बड़ा चंचल होता है, उसको मन को कंट्रोल करना, जैसे काम, क्रोध, लोभ, लालच, पास, ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे मन को भटकाती हैं। तो ये हम 3 चीज़ों के सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के थ्रू हम मन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। और लास्ट में है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। इसके थ्रू हम बुद्धि, यानी हमारी बुद्धि किस तरीके से काम करे, यानी बुद्धि विवेक, हम तर्कशील बने, चिंतनशील बने। और ये जो आज धम्म का जो कारवां यहाँ फल फूल रहा है, इसमें देन हमारे परम पूज्य बाबा साहब का है। यदि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म की दीक्षा नहीं देते तो आज ये इतना कारवां हमारे पूरे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आज बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है। मानवतावादी जो हमारा सिद्धांत है वो चल रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे ये आपको कहूँगा कि इस मौके पे हम परम पूज्य बाबा साहब को भी बार बार नमन करते हैं और वंदन करते हैं। तो सभी को पुनः बौद्ध भिक्षु संघ को बार बार नमन। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरण पर वंदना करते हुए, तथागत बाबा साहब अम्बेडकर के चरण में वंदना करते हुए आज कठिन शिविर इस पावन अवसर पर सभी सम्मानित भक्तजनों को मैं नमन करता हूँ। सभी उपासक उपासकी को इस अवसर पर बहुत बहुत विनम्र नमन करते हुए, साथ ही मैं आज
आयोजकों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत शुक्रिया मैं अन्वेष भंते जी को करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करने के लिए 4 मिनट का अवसर दिया है। मैं आप सभी से साझा करना चाहता हूँ कि हमारा पवित्र स्थल महाबोधि महाविहार जो हम लोगों के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है, हमारे हाथों में नहीं है। इसका संचालन गैर बौद्ध लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर धर्म के अनुयायी अपने पवित्र स्थलों को संचालन स्वयं करते हैं, क्योंकि उस स्थल के जरूरी प्रक्रिया और उसके विरुद्ध होने वाले क्रियाओं को बेहतर रूप से समझते हैं और उसी अनुसार उनका आयोजन करते हैं। जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वही पवित्र स्थल पर बुद्धों के हाथों में ना होकर दूसरे के हाथों में है। इस स्थल का स्वतंत्रता के लिए 17 सितंबर पूरे भारत वर्ष से 5 लाख बौद्धों के अब एक शांति रैली आयोजन किया है पटना बिहार, जबकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड इंडिया बुद्ध संगठन द्वारा इसको संचालन किया गया। हमारी मांग सरकार से समझ रखी है, इस स्थल के पुण्य संचालन हमें सौंपा जाए। मैं आप सभी से इस मुहिम पे जुड़ने के लिए अपील करता हूँ और विशेष रूप से ये युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि वे आगे आकर हमें मिशन से जुड़े और तभी इस महाबोधि महाविहार का स्वतंत्र कर पाएंगे। 1949 का यह अधिनियम जो स्वतंत्र से पहले लागू हुआ था, आज तक वहाँ से नहीं हटाया गया, क्योंकि हम बहुत शांतिप्रिय लोग हैं और इसी की गलत फायदा उठाया जा रहा है। अब हम आवाज़ उठाने के अवसर मिला है। जब तक हम सभी एकजुट होकर इस समस्या को दिशा में कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हम महाबोधि महाविहार का स्वतंत्र नहीं करा पाएंगे। सभी राज्यों के धर्मावलंबी इस पहल पर एकजुट होकर और काम करने की है और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस मिशन से जुड़े, हमारे साथ दे। ये किसी एक संगठन, संघ या किसी व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं है, ये हम सभी का अभियान है। हमारा अपना मंदिर है। कठिन चिवर दान के शुभ अवसर पर, जो कि एक महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है, हम शांति, एकता और एकत्र हुए हैं ताकि बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1950 का निरस्त करने की हमारी पुरानी अपील को फिर प्रस्तुत कर सके। इस अधिनियम के तहत पवित्र महाबोधि महाविहार प्रबंधन गैर बौद्धों के प्रबंधन वाली समिति द्वारा किया जाता है। बौद्धों के अनुयायी होने के नाते हम विनम्रता से ये अनुरोध करते हैं कि इस पवित्र स्थल को बौद्ध समुदाय के हाथों में सौंपा जाए। महाबोधि महाविहार जो 2002 में विश्व धरोहर के घोषित किया गया बौद्ध धर्म का हृदय के स्थल है। यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्त किया है और अपनी अहिंसा, शांति, करुणा और शिक्षाओं के संसार में हमेशा के लिए बदल दिया है। ये तथ्य इसी पवित्र स्थल का नियंत्रण गैर बौद्धों के हाथों में है। भारतीय बौद्धों के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है, जिन्हें भारतीय संविधान को अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित किया गया है। यह अनुच्छेद हमें अपनी धार्मिक संस्थाओं के स्वतंत्र रूप से अभ्यास और प्रबंधन करने का अधिकार देते हैं। जब भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए निर्वाण प्राप्त किया, उनका ज्ञान प्राप्त करुणा बौद्ध धर्म की शुरुआत की प्रतीक माना जाए, जो आज भी लाखों लोगों को मार्गदर्शन देता है। सदियों से ये मंदिर आध्यात्मिक और प्रकाश स्तंभ रहा है, लेकिन इसका वर्तमान प्रबंधन ढांचा इसके बौद्ध विरासत के आध्यात्मिक महत्व को सही रूप से नहीं दर्शाता। बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1950 का लागू किया गया है और यही अधिनियम भले ही एक बौद्ध स्थल है, फिर भी इसमें हिंदुओं का बहुत भारी प्रबंधन समिति में प्रबंधन करता है। ये स्थिति भारतीयों का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों के लिए एक गहरी पीड़ा के कारण बनी हुई है, क्योंकि ये हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के पवित्रता का कमजोर करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति धरोहर के महत्व को पहचानने के लिए उठाए गए कदमों से हम उत्साहित हैं। अभिधम्म दिवस पर उनके द्वारा दिए गए भाषण के हमें प्रेरित किया, जब उन्होंने भगवान बुद्ध को आध्यात्मिक शिक्षाओं को स्वीकार किया और पाली भाषा को भारत का शास्त्रीय भाषा में रूप में मान्यता देने के समर्थन किया। इस कदम में वैश्विक बौद्ध समुदाय गहरी खुशी और पैदा की है। इस संदर्भ में हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील करते हैं कि हमारी लंबे समय तक लंबित अपील को पूरा करने के लिए कृपया अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। महाबोधि महाविहार प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। हमें विशेष है कि इससे भारत बौद्ध धर्म की धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता का और सशक्त करेंगे और यही सुनिश्चित करेंगे कि इसके पवित्र स्थल पर उन लोगों द्वारा प्रबंधित किया जाए जो इससे संबंधित अधिक प्रिय रखते हैं।
हम आशा करते हैं कि अपील शांति, न्याय और समानता के मूल्यों से प्रेरित होंगे, जिन्हें सिद्धांतों की शिक्षा स्वयं भगवान बुद्ध ने हमें दी है। वे मंदिर जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त की है, बुद्धों के लिए बिना किसी बाहरी शख्स से में पूजा, ध्यान, प्रबंधन का केंद्र बने। आज आपने मेरे विचार को बहुत शांतिपूर्वक सुनने के लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सब्बा मंगलम, भवतु सब्बा मंगलम, भवतु सब्बा मंगलम। इसी नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित बनते गणों के चरणों में भी दोनों हाथ जोड़कर अंतःकरण से नमन करती हूँ। आज के इस पवन अवसर पर करुणा बुद्ध विहार द्वारा आयोजित कठिन चिवरधन के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आज यहाँ पर बनते गणों के आशीर्वाद पाने का मुझे जो सौभाग्य मिला, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि बनते गणों के उपदेश और आप लोगों के बहुत सारे तथागत गौतम बुद्ध जी के वाणी आप लोगों के मुख से सुनने का जो अवसर आज के इस शुभ दिन पर मिला, उसके लिए मैं खासकर बनते अविनेश जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्हें मुझे इस अवसर पर यहाँ पर आने का अवसर दिया। मेरे से पहले वक्तागण ने कठिन चिवरधन और वर्षावस के महत्व के बारे में संक्षिप्त में सबने अपने अपने विचार रखे। वर्षावस जो है भगवान तथागत गौतम बुद्ध के समय से कि वर्षा के 3-4 महीने भिक्षुगण एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते थे। तो बौद्ध धर्म जो है एक ऐसा धर्म है जिसमें जीव हत्या और ये चीज़ें बिल्कुल हम उन चीज़ से पीछे रहते हैं। तो वर्षा के महीनों में जब हम पैदल चलते हैं, उस समय हमारे पाँव के नीचे कोई जीव, कीड़े मकोड़े, क्योंकि वर्षा के दिनों में और ज़्यादा जीव जो है बारिश के कारण ज़मीन पर उपस्थित ज़्यादा होते हैं। तो उस जीव हत्या से बचने के लिए ही तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षुगणों को उन्होंने आदेश दिए थे कि वर्षा के ये 4 महीने हम अपने शिविर में रहकर पूजा पाठ करेंगे। तो ये एक तब से लेकर आज तक ये परंपरा चलते आ रहे हैं। इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि ये वर्षावस जो है सिर्फ बनते गणों के लिए है। हम आम इंसान जो खुद को बौद्ध मानते हैं, हम सब का भी कर्तव्य है कि इस 4 महीनों का इतना महत्व है। क्या क्या महत्व है? हर वर्ष हर समय बनते गण हमें बताते हैं, दीक्षा देते हैं, समझाते हैं। क्या हम कभी उन 4 महीनों में अच्छे कामों में जुड़ते हैं? ज़रूरी नहीं है हम आम लोगों के लिए घर में पड़े रहना, वो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमें बाल बच्चों को पालना है, काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म में बदलाव हम ज़रूर ला सकते हैं। हम हमेशा 24 घंटे हम ये ज़रूर सोच सकते हैं कि इन महीनों में मेरे बनते गण शिविर में रहकर, महाविहारों में रहकर पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के वचन का पालन कर रहे हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि इस समय हम अपने वाणी को संयम में रखें, अपने कर्म के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा कोई पाप ना हो, मेरे वाणी के द्वारा कोई पाप ना हो,
मेरे सोच विचार के द्वारा कोई पाप ना हो, ये इन चीज़ों को अपने वश में रखने की कोशिश हमें ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे बंतेगण महाविहारों में रहकर, अपने कुटिया में रहकर वर्षावास काटते हैं, उस समय हमें ज़रूर इनकी सेवा में तन मन धन से हमें इनकी सेवा में लगना चाहिए। तो अगर हम जब तक ऐसा नहीं करेंगे और सिर्फ आज के दिन एक दिन यहाँ पर आकर हम जो है इस दिन को मनाएंगे, तो इसका कोई मेरे ख्याल में लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हमें आचरण से, अपने सोच से, अपने विचार से, जिस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध ने जो है 8 अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हमें बताया है कि हमें अपने वाणी पे कैसे संयम रखना है, हमें अपने कर्तव्य पे कैसे संयम रखना है, अपने कर्मों पे कैसे संयम रखना है, अपने दृष्टि को कैसे संयमित रखना है। हर चीज़ पे ज़रूरी नहीं है कि वो 1 या 2 दिन के लिए है। हमें हर वक्त जब अपने को बौद्ध मानते हैं, तो हमें इन आचरणों का जो है पालन करने की पूरी कोशिश हमें ज़रूर करना चाहिए। बेशक हमें 100 में से 100% तो हम नहीं कर सकते, 100 में से हमें 100 में से 50%, 40%, 30%, 10% भी कर सके तो बहुत है, लेकिन कोशिश हमें ज़रूर करना चाहिए। जिस तरीके से मेरे से पहले वक्तागण ने यहाँ पर ये भी बताया 4 आर्य सत्य के बारे में, हम सबको मालूम है कि इस जीवन जो है दुख भरी है। जब से हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मरण तक दुखों का सामना हम हर पल करते हैं। लेकिन अगर हम उसको, दुख को मुसीबत न समझकर, अगर हम उसको दूसरी तरीके से समझे कि दुख मिला तभी तो हमें पूजा पाठ और भगवान के चरणों में नमन करने का याद आता है, ये जीवन जो है निरर्थक है, ये जीवन जो है नश्वर है, इस चीज़ का याद दिलाते हैं दुख जो है। तो इस तरीके से हमें हर कदम को, जीवन के हर दिन, हर पल को किस तरीके से हम बुद्धत्व को प्राप्त करने की दिशा में हम अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में हमें कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने बुद्धिज़्म का मतलब कभी ये नहीं बताया है कि बुद्धिज़्म एक कोई रिलीजन है। बुद्धिज़्म का मतलब एक वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक तरीका है। सुबह से शाम, शाम से सुबह, हर पल हमें उस तरीका को, उस डिसिप्लिन को, उस आचरण को अपनाने का एक जरिया उन्होंने बताया है। भगवान ने ये बताया कि दुख है, दुख का कारण भी है, लेकिन इसका निवारण भी है, और ये मार्ग है, इस मार्ग पे चलो बंदो। हमारे लिए वो मार्ग भी उन्होंने बताया है। भगवान ने ये बताया कि मैं भगवान होते हुए भी बुद्ध हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के दुख को मैं मिटा नहीं सकता जब तक हम अपना कर्म नहीं सुधारेंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हम भोगतेंगे। कर्म हम कुछ करेंगे, फल की इच्छा हम कुछ और करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं होता है। इसीलिए जो दुख मिलता है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि किसी ने किसी जन्म में या इस जन्म में ही क्यों ना हो, मैंने ऐसा कर्म ज़रूर किया होगा जिसके कारण मुझे ऐसे दुखों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि मेरा पिछला जन्म कैसा रहा होगा वो आज के जीवन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आपको आने वाले जीवन कैसे चाहिए, आने वाले जन्म कैसे होंगे, वो आपके इस कर्म पर निर्भर होता है। तो ये हम खुद कमाते हैं, अच्छा बुरा करके सुख और दुख हम खुद कमाते हैं, उसका बीज हम खुद बोते हैं, फिर हम दोष हम कहीं और मंडराते हैं, किसी और के सिर पे हम दोष लगाने के, हे भगवान आपने ये क्या किया, भगवान ने हमें कभी दुख नहीं दिया है।
ये हमारे कर्म है जो हम अपने कर्म का फल हमें हमेशा मिलते हैं। तो अगर हम बौद्ध होने के नाते इन बातों को अगर दिल के गहराइयों में आप आंखें बंद करके इसको अगर आप मानेंगे तो कभी भी बुरा कर्म करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे फिर मैं बौद्ध ही नहीं हूँ। बेशक मैं बौद्ध के परिवार में जन्मे होंगे, मेरा नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं भगवान के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, मेरे मन में, मेरे आचरण में, मेरे सोच में, मेरे विचार में कभी भी किसी भी मानव मात्र तो दूर की बात है, जीव जंतु के प्रति भी अगर घृणा, नफरत और इन चीज़ों का भावना अगर उत्पन्न होते हैं तो उसी पल मैं बौद्ध नहीं रहती हूँ। बौद्ध होने के लिए कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, किसी परिवार में जन्म लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे आचरण, हमारे सोच, हमारे विचार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये है बुद्धिज़्म। तो हम सब खुशकिस्मत है कि हमें मार्ग दिखाने के लिए 2500-600 साल बाद भी बनते गणों के चरणों में रहकर भगवान के वाणी को सुनने का आज भी हमें सौभाग्य मिलता है। तो मैं मानती हूँ, मैं खुद को मानती हूँ कि किसी न किसी जन्म में ज़रूर अच्छा कर्म किया होगा कि मुझे आज भी भगवान के वाणी को बनते गणों के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो बाकी मैं धर्म के ज्ञानी नहीं हूँ, ज़्यादा ना बोलते हुए बनते गणों के सामने अगर धर्म के बारे में ज़्यादा बोलूँ तो सूरज के सामने रोशनी दिखाने का बराबर होगा। मैं यही बोलना चाहूँगी कि अल्पसंख्यक आयोग में बौद्ध सदस्य होने के नाते मैं आप यहाँ पर उपस्थित बनतेगण और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में एक ऐसा संविधान दिए हैं जिसके चलते हमें कहीं पर भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब के दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने आने वाले समय में मेरे बच्चे कोई कमज़ोर हो सकता है, कोई पिछड़े हो सकते हैं, उन सब के लिए सोचकर इतना विस्तार और इतना सुंदर संविधान बनाया जिसके लिए पूरे विश्व के लोग हमारे बाबा साहब के संविधान के जो है तारीफ करते नहीं थकते हैं। लेकिन कमी वहाँ पर रह जाते हैं कि हम अपने आप को सजग नहीं रखते हैं, अवेयर नहीं रखते हैं। हमें मालूम नहीं होता है कि मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है। अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच होता है तो मुझे कहाँ जाकर अपील करने की ज़रूरत है, किस अथॉरिटी के पास जाकर मुझे गुहार लगाने की ज़रूरत है। अगर मेरे साथ अगर कोई बुरा होता है या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो चुप करके अगर सहते रहेंगे तो वो कभी हम फिर संविधान में लिखे होने के बावजूद भी हम उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास जाकर हमें अपनी आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक ऐसा संस्था है जो हम जैसे माइनॉरिटीज़ के भलाई के लिए बनाया हुआ है। कहीं माइनॉरिटीज़ लोग अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्या में होने के कारण कहीं इनके साथ जाने अनजाने में भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, डर की भावना इनके दिमाग में या दिल में ना बैठे, इसीलिए ये कमीशन बना हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत में 200 से ज़्यादा
योजनाएं बनाए हुए हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि इसमें जो है अल्पसंख्यक लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक लोगों के लिए और 15 सूत्रीय कार्यक्रम, 15 पॉइंट बना हुआ है। अगर इस तरीके से हम देख सकते हैं, आम लोगों के लिए, बहुसंख्यक के लिए अगर 200 जो है योजनाएं हैं, तो हम अल्पसंख्यक लोगों के लिए तो 215 योजनाएं हैं। हम ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन हम हमेशा ये करते हैं कि सरकार ने नहीं बताया, हमें उसने नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चला। आज मैं कहती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपने भाई बहनों से ये ज़रूर कहती हूँ कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन है। आजकल हर स्कीम, हर योजना ऑनलाइन अवेलेबल है। आप गूगल पे क्लिक कीजिए योजनाओं के बारे में, हर योजना के बारे में आपको जानकारी वही मिलेगा। आप अपने घर में अपने आराम से बैठ के आप उन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। मैं बहनों को ये बोलूँगी कि बच्चों में ये आदत डालिए अच्छे चीज़ों को देखने की। वास्तव में हम बहनें भी, हम सुबह से शाम हो जाता है, शाम से सुबह हो जाता है, हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, क्या कुछ हम यूट्यूब में कहाँ हम देखते रहते हैं, लेकिन काम की चीज़ें देखने की आदत हमारे में नहीं होते हैं। तो बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे योजनाएं होते हैं, उनके बारे में स्टडी करो, रिसर्च करो। मैं बोलूँगी यहाँ के जो एजुकेटेड यूथ से आप लोग रिसर्च कीजिए और क्या करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में अपना राय दीजिए। योजना ये नहीं है कि एक बार बन गया तो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। रिसर्च करके आप लोग रिसर्च पेपर के साथ, फैक्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे, योजनाओं में भी बदलाव ला सकते हैं। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ लाएंगे तो बहुत कुछ हम, तभी तो हम कहते हैं कि बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान के नीचे भारत जैसे लोकतंत्र देश में रहने का यही तो फायदा है। तो इन चीज़ों का लाभ हमें लेना चाहिए। बाकी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, आज का दिन जो है यहाँ पर इन चीज़ों का नहीं है। आज का दिन भगवान के नाम लेने का है, बनते गणों के चरणों में नमन करने का है। वर्षावस ख़त्म करने के बाद इतने कठिन समय व्यतीत करके आज बनते गण हमारे सम्मुख है, तो इनको मैं अपने अंतःकरण से नमन करती हूँ बनते गण, और यही निवेदन करती हूँ कि आप लोगों के कोई भी जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी आपके ग्रीवेंसेस हो, कुछ भी हो, आप अपने इस सेविका को ज़रूर याद कीजिएगा। मेरे अपने तरफ से 100% कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस बनते गण और आप लोगों के सबके जो भी ग्रीवेंसेस आप मेरे सामने आते हैं, तो उसको हम 100 में से 100% अपने तरफ से कोशिश करूंगी। ये तो मैं कदाचित नहीं करूंगी कि जो कहेगा सब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी। कोशिश करना हमारे हाथ में है। कुछ काम होता भी है, कुछ काम नहीं भी होता है। तो लेकिन हमें कभी भी मन छोटा नहीं करना चाहिए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम और कोशिश कर सकते हैं। हम हमेशा हम लोगों को एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव विचार के साथ अगर कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होगा। अगर हम पहले ही नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे, तो खुद को तो तकलीफ होगा ही, हमारे समाज को भी उस नेगेटिविटी फैलाने के कारण पूरे समाज को भी भुगतना पड़ता है। ये मैंने देखा है बहुत बार। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते हमारे मन में कभी भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। हम कभी भी मानव में अंतर नहीं कर सकते, हम कभी जीव में अंतर नहीं कर सकते। हमें ये, हमारे मन में ये होता है कि मैंने पता नहीं कितने जन्म मरे होंगे, कितने बार जन्म लिए होंगे,
हम में से कौन जाने कि कौन किस जन्म में मेरे माता पिता बने हैं। किसी से भी अपशब्द कहते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो हो सकता है वो किसी जन्म में मेरी माँ हो। तो हमें उस पाप से बचना चाहिए। कभी किसी के प्रति घृणा के भावना मन में नहीं लाएं। ये सोचे कि किसी न किसी जन्म में वो मेरी माँ भी तो हो सकते हैं। फिर अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे, इस तरीके से अपने माइंड को हमें ट्रेनिंग देना चाहिए। हम कभी सोचेंगे नहीं, हम कभी कोशिश नहीं करेंगे, हमारे मन को कभी ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। ये ट्रेनिंग देते देते तब जाकर बुद्धत्व प्राप्त करने की दिशा में हमारे एक एक इंच का छोटा टुकड़ा आगे बढ़ते होंगे। तो ये मैं समझती हूँ, कहीं मैं गलत होंगे बनतेगण मुझे क्षमा कीजिएगा। और ज़्यादा समय ना लेते हुए पुनः मैं बनतेगणों के चरणों में नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबसे विदा लेती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। Padina
यही भिक्खु भाभये वाचायो भवतो योगियाम्पि इमां कर्तरूपां भिक्खु प्रमुखो भिक्खु संघस्य अनागते यही भिक्खु दानं एमां जेम आदियाम्पि इमां कर्तरूपां भिक्खु संघस्य अनागते यही भिक्खु भावये चलो सब मिल कर के कुछ ऐसा एक काम करें। आओ चलो सब मिल कर के कुछ ऐसा एक काम करें। पढ़ लिख कर के इस जीवन को मानवता के नाम करें। मानवता के नाम करें। मानवता है सबसे ऊपर बुद्ध ने हमको बतलाया। मानवता है सबसे ऊपर बुद्ध ने हमको बतलाया। पंचशील का पालन करना भी इस दुनिया को सिखलाया। पंचशील का पालन करना भी इस दुनिया को सिखलाया। पंचशील में जीवन सारा उस पर अपना ध्यान करें। पंचशील में जीवन सारा इस पर अपना ध्यान करें। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करें। मानवता के नाम करें। कबीर नानक हुए तर्कशील और रविदास से बहुज्ञानी। कबीर नानक हुए तर्कशील और रविदास से बहुज्ञानी। जो जान ले इन लोगों को होगा सबसे विज्ञानी। जो जान ले इन लोगों को होगा सबसे विज्ञानी। आडंबर और पाखंडों का मिल करके संहार करे। आडंबर और पाखंडों का मिल करके संहार करे। पढ़ लिख करके इस जीवन को मानवता के नाम करें। मानवता के नाम करें। शाहू से ये सीखो कैसे आगे बढ़ना है। फूले शाहू से ये सीखो कैसे आगे बढ़ना है। अधिकारों की खातिर हमको दुनिया से भी लड़ना है। और ऊंच नीच और भेदभाव को पैरों तले कुचलना है। समता रोजगार समाज का मिल करके उद्धार करे। समता रोजगार समाज का मिल करके उद्धार करे। पढ़ लिख करके इस जीवन